भगवान अमृत के कलश अपने हाथ में लागे तो तनिक हंस के दिखला मीठी बाणी से, तनिक हंस के मीठी बाणी से अब दैत सेनापति से लगले कहीं विष्णु का रूप धारण करने वाले भगवान कहने कि देखा उचित करिए अनुचित करिए, अगर आप लोगन के ये मंजूर हो तो हमें अमृत के बंटवारा कह सकेला। तो बड़े बड़े देखा दैत मोहिनी के ये मीठी बात सुन के अपने मन में विचार करे लगले कि कहीं ऐसा न हो हम मना कह दे तो इस सुंदरी नाराज हो जा। एक नाते सब हाँ में हाँ मिला दहले, सब हाँ में हाँ मिला दहले और ओकरे बाद देखला सब हाँ में हाँ मिला दहले ओकरे बाद निकल जा सब कहले ठीक बा बहुत अच्छा। अब सब निकल फिर एक दिन का उपवास कैले, एक दिन उपवास कैले, दूसरे दिन गाय के चारा अग्नि में देखला हमन ब्राह्मण आदि के दान, गरीब दुखिया के दान आदि कैले। ओकरे बाद सब अपने अपने इच्छा के अनुसार देखला वस्त्र आदि धारण कई के देखला। एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में दैत्य देखला बैठ गए। अब एक पंक्ति में देवता एक पंक्ति में दैत्य बैठल है तो आ समय देखला वह समय अब देखला विश्व मोहिनी का रूप धारण करे वाले भगवान स्वर्ण कलश दे छुड़े बाटे। एक कलश में देखला मदिरा भरल बा शराब, अब एक कलश में जौन बा अमृत बा, लेकिन केवल भगवान जानता है कि कोने में अमृत बा और कोने में मदिरा बा। जब दैत्य लोगन के तरफ जाएं देखला, जब दैत्य लोगन के तरफ जाएं तो क्या करें, मदिरा छलका दें, शराब छलका दें, और जब देवता लोगन के तरफ जाएं तो अमृत छलका दें। अब यही तरह से देखला जब दैत्य लोग मदिरा के पान करते थे तो धीरे धीरे नशा होता, अब वह नशा से अब झूमे लगले। तो वही दैत्य लोगन में एक जौनबा राहु नामक दैत्य रहले, वो देखले करे अगर देवता लोगन के साथ अमृत हमरहु पान करते थे, देवता भी अमृत पान करते थे, तो केवल दैत्य काहे झूमत थे, देवता काहे नहीं झूमत थे। लगाता ही सुंदरी हमरे लोगन के साथ छल करते थे, हमरे लोगन के साथ बहुत बड़ा छल होता है। वही समय राहु का कैले अपने पंक्ति से उठ के गईले, माया रूपी देवता का रूप धारण कैले। अरे राहु ने विष्णु के चाल समझे, अरे अपने कतार को छोड़ दिया, आप पी लिया अमृत तब पीछे से, अरब सस ने भंडा फोड़ दिया। राहु अपने पंक्ति से उठ के गईले और अपने पंक्ति से उठ के जाके देखला आने देवता का रूप धारण करके अइले सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठले तो जब दोबारा भगवान अमृत छलकौले वही समय देखला एनहु के मुहा में अमृतवा चल गए। तब वह समय चंद्रमा और सूर्य लगले कहे काले हे प्रभु इशारा कैले कि राक्षस हो अमृत के पान कैले सम्मन के संगरी। वही समय भगवान विष्णु अपन चक्र सुदर्शन धारण कैले और राहु के मुड़िया काट दिले, लेकिन राहु अमृत के पान कैले रहले, इनके शरीरिया और मुड़िया अमर हो चुकल रहल। भगवान विष्णु जाता है और खंड करे, लेकिन वही समय मुड़िया बोलल राहु का के हे देवा अपने अमृत रत्न, अरे मरने को नहीं बनाया है, हे देवा अपने अमृत रत्न, अरे मरने को नहीं बनाया है,
अरे जिसको इसका मिल गया घोट, अरे वह जग में अमर कहाया है। आज जिसको इसका मिल गया घोट, वह जग में अमर कहाया है। इसके प्रभाव से सेवक भी अब कभी न मरने पाएगा। अब मेरे शरीर का रोम रोम अब कट कर भी अमर कहाएगा। हे प्रभु देखल्ला, अब जब अमृत का पान हम कई लेने बाटे तो हमारी शरीरिया अमर हो चुकल बा। आप जितना टुकड़ा कहिए उतना ग्राम हम तैयार हो जा। या नाते महाराज आप हमें दुइया टुकड़ा में रहे थे अल्लाह। राव छाम सविता के तो आप वना देव का मैं लिखा, अर्थात देखल्ला ब्रह्मा जी का कहने जन्मा राहु का छाया केतु के रूप में पड़े तो गए। अब ब्रह्मा जी देखल्ला दोनों के शरीरिया के और मुड़िया के दोनों के ग्रह बना दे। और यह देखल्ला मोहिनी भगवान के व्यवहार से क्रुद्ध हो के दैत्य और देवता में देखल्ला युद्ध छिड़ गई। भगवान का समय देखल्ला काल नेमी माली सुमाली माल्यवान ये सब दैत्य का देखल्ला सिर काट दे। लेकिन शुक्राचार्य जी के मृत संजीवनी विद्या मानु रहल। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सबके जीवन दान दे। जब देखल जाए शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कैले, तब शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहले कि हे महाराज बलि, हे महाराज बलि, जौन बा अगर आपके स्वर्ग पर राज करे बा तो अब आप जौन बा देवता लोगन से युद्ध कई के नहीं राज के पाल ले। हमेशा अगर स्वर्ग का राज चाहला तो हमारे पास रहे तो आप अब जग अनुष्ठान कैला। जग अनुष्ठान कह के भगवान विष्णु के प्रसन्न कैला और वरदान के रूप में जौन बा स्वर्ग का राज मांग लिया हमेशा के लिए आपके बनल रहे। अन्यथा देवता अमृत के पान के लहले बाटे अमर हो गए बाटे तो अन्य जौन बा अब जी तब कठिन हो जाए। या तरह से कहले और देखल्ला युद्ध बंद कह दिहल गए। तो देखल्ला यही युद्ध का कहला देवासुर संग्राम, एक कहला देवासुर संग्राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।